जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेदना वेदना का जन्म कब होता है? हमारी वेदना का जन्म होता है जब मतलब हमारी इंद्रियों का स्पर्श होता है। मतलब इंद्री का जो स्पर्श होता है उस विषय के साथ में, तभी वेदना का जन्म होता है। स्पर्श से ही वेदना का जन्म होता है, आप ऐसे कह सकते हो। तो जैसे ही वेदना का जन्म होता है तो वेदना, हम ये भी जानते हैं कि वेदना तीन प्रकार की होती है। तीन तरह की वेदना होती है। तो वो तीन तरह की वेदना कैसी है? एक तो आदमी दुखद वेदना महसूस करता है। मतलब जैसे ही स्पर्श हुआ तो इंद्री का स्पर्श होते के साथ हमें दुख महसूस होता है, कष्ट महसूस होता है। तो एक एक वेदना तो ये है। दूसरी वेदना ये है कि उसको उसका स्पर्श होते के साथ हमें सुखद वेदना, हमें एहसास होता है कि सुख महसूस होता है। तो जिस उसको ऐसा लगता है कि बार बार उसका स्पर्श होना चाहिए। तो ऐसा ये सुखद वेदना होती है। और तीसरे प्रकार की जो वेदना होती है वो ऐसी होती है, उसे कहते हैं तटस्थ वेदना। अब ये तटस्थ वेदना जो है, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसके स्पर्श से ना तो आपको दुख महसूस होगा और ना ही सुख महसूस होगा। तो मैं आज जो है, आज इसी को इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि हमारा जो ये सूक्ष्म मन है, मन बहुत ही सूक्ष्म होता है। वो आपको पता भी नहीं लग पाएगा। जरा सी देर में कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। और बाद में पता लगता है कि अरे मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। तो इस तरह से हमारा मन की जो चंचलता है, तो ये बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही तेज है, तेज गति से चलता है। तो इसको ब्रेक लगाने के लिए अब हमें जैसे हम सुखद वेदना में जाते हैं। हमारी वेदना कौन सी? सुखद वेदना। तो सुखद वेदना को जैसे ही हम महसूस करते हैं, तो उसमें सुख में हमारा मन क्या, सुख में चला जाएगा। बार बार उसी में रहने के लिए मन करेगा। तो वो भी हमारे हमारे विकास के लिए बाधक है। उससे विकास नहीं होगा आपका। आप कितनी सुखद वेदना, मतलब जैसे मान लो आजकल बहुत ही गर्मी का सीजन है, पीक गर्मी का पीक आवर चल रहे हैं। और दुख गर्मी में अब हमें ठंडी ठंडी छाँव में या एसी में हमें बैठने का मौका मिलता है, तो सुखद वेदना अपने शरीर को बहुत ही भाती है कि हाँ ठंडा हो, शरीर ठंडा हो गया। तो उसको क्या, हमें बार बार उसके संपर्क में रहने के लिए हमारा मन करता है। तो ये सुखद वेदना। तो जैसे ही हम सुखद वेदना में जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, या तो नींद आएगी, या उसी को एंजॉय करते रहेंगे। तो इस तरह से वो सुखद वेदना जो है, हमारा जो है, जो आध्यात्मिक विकास है, उसके लिए वो ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है। और दूसरी वेदना जो होती है, जैसे मान लो दुखद वेदना। अब दुखद वेदना हम सब जानते हैं, दुखद वेदना क्या होती है। दुखद वेदना का मतलब ऐसा भी मैं कह सकते हो कि जैसे आपके आपके शरीर में कुछ कोई दर्द है, पेन है, बॉडी में पेन है, या पर्टिकुलर हिस्से में कोई फोड़ा फुंसी कुछ निकले आता है, या कोई आप बीमार पड़ जाते हो। तो उस तरह से इस तरह से हम महसूस करते हैं, या कोई हमें कुछ अपशब्द बोलता है, या ऐसे वातावरण में हम रहते हैं कि हमेशा हमें हमें डांटना मिलता है, या कोई हमें मतलब हमेशा हम क्या है कि किसी न किसी विषय को लेकर के हमें दुख महसूस हो रहा है। तो इस तरह की जो वेदना है वो दुखद वेदना कहलाती है। तो हालांकि ये जो दुखद वेदना आदमी को जब होती है, बहुत ज्यादा गहरी महसूस होती है, उससे निकलने का आदमी प्रयास करता है। उससे बाहर आने का मैं कैसे आऊं। तो जितनी ज्यादा कष्ट में आदमी जीवन जीता है, उतनी जल्दी उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे कष्ट में जीवन जितना ज्यादा होगा तो उतना उतने ही आदमी उस मार्ग को जल्दी मतलब नए मार्ग की तरफ जाएगा, या अच्छे मार्ग की तरफ जाएगा, या बुद्धि की तरफ जाएगा, धर्म की तरफ जाएगा। तो ऐसा भी होता है। लेकिन इससे जो है मतलब एकदम नहीं आ पाएगा, एकदम नहीं। लेकिन जो डायरेक्ट आदमी को फायदा करने वाली जो वेदना होती है, उसे कहते हैं तटस्थ वेदना। अब ये जो तटस्थ वेदना जो है, ये
इसे हम कैसे डिफाइन करें, कैसे तो ये हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर आराम से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा हमारा बॉडी का जो स्पर्श है, हमें नीचे जो भी बैठे, चाहे हम चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, फर्श पे बैठे हैं, तो जहाँ भी हम बैठते हैं तो हमारे बैठते के साथ ही हमें कुछ वेदना संवेदना, हमारे बॉडी का स्पर्श है ना हमारा, तो स्पर्श से ही वेदना जैसे स्टार्ट हो जाती है। तो वो वेदना को आप जो है शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते, उसको केवल आप महसूस कर सकते हो। तो इस वेदना के साथ बराबर बने रहना, लगातार इस वेदना के साथ जीना, लगातार। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो, जैसे जैसे मान लो ये शब्द हैं, शब्द भी तो आपके कानों के द्वारा सुनाई पड़ रहे हैं, हवा का स्पर्श भी आ रहा है, जैसे आप पंखे के, तो तो कहने का मतलब है कि मतलब स्पर्श से जो जो वेदना इस तरह की आती है, उस वेदना को कोई नाम ना देना, उस वेदना के साथ ही ना चले जाना, मतलब सुखद है तो सुख में चले जाते हैं, दुखद है तो दुख महसूस कर रहे हैं, तो सुख दुख से ऊपर उठ करके ये तटस्थ वेदना को एंजॉय करना, मतलब उसी के साथ बने रहना, उसको उसको नाम रिएक्शन प्रतिक्रिया आपको उस वेदना को देना नहीं है। तो जब इस तरह से, जैसे मान लो हम आपने देखा होगा जस्ट सिटिंग हम करते हैं, हम लोग जस्ट सिटिंग करते हैं ना, सभी लोगों को जस्ट सिटिंग करने का एक अभ्यास है। तो जस्ट सिटिंग का मतलब ये है कि ये मतलब पूरा ध्यान है। जस्ट सिटिंग पूरा ध्यान होता है, जैसे मतलब आप शांति से हम बैठ जाते हैं, हम हमें क्या कहा जाता है ना कि जस्ट सिटिंग करो, जीएफआर के सारे मित्र जानते हैं कि कैसे जस्ट सिटिंग किया जाता है। तो मतलब शांति से बैठ जाते हैं, और जस्ट सिटिंग का सीधा सा अर्थ ये भी ऐसा भी कह सकते हैं कि मन को कोई कार्य न देना। अब ऐसे तो हो नहीं सकता मन काम ना करे, मन तो अपने स्वभाव के हिसाब से चंचल है, वो जाएगा कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन उसके उसको देखना, केवल मन को ऑब्जर्व करना है कि ये कहाँ जा रहा है, और वो जो उसको ज्यादा जाने दो, वो देखते रहो कहाँ कहाँ जा रहा है, तो उसको केवल आप उसके कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं देना। जैसे मान लो आपका मन भूतकाल में चला गया, और भूतकाल में कुछ बातें आपको याद आ रही है, कोई घटना याद आ रही है, तो उस घटना को केवल वो मन जा रहा है, केवल ऑब्जर्व करते रहो, देख रहे हो कि हाँ मन ये जा रहा है, ये जा रहा है, उसको ऐसा नहीं करा अच्छा उस समय ऐसा किया था। तो जैसे ही हमने प्रतिक्रिया देना शुरू किया, तो तुरंत आपका मन उस पास्ट में चला जाएगा। तो उसको जो प्रतिक्रिया नहीं देनी, उसको रिएक्शन नहीं देना, प्रतिक्रिया रिएक्शन अपने नाम नहीं देना, और केवल देखते रहो। तो उसके बाद क्या रिजल्ट क्या आएगा कि वो विचार, जो चंचल मन जो जा रहा है, वो धीरे धीरे क्या है, वो मतलब वापस चला आएगा, मतलब वो उससे हट जाएगा, उस विचार को छोड़ देगा। और जैसे ही उस विचार को छोड़ेगा, तो कुछ सेकंड के बाद फिर दूसरा विचार आ जाएगा। तो ये श्रृंखला है, जैसे आकाश में बादल होते हैं, और एक बादल आया और वो आया फिर चला गया, फिर दूसरा बादल आया फिर वो चला गया। ऐसे ही ये विचारों की श्रृंखला होती है आदमी के मन की। तो फिर दूसरा विचार आएगा, दूसरा विचार को भी ऐसे ही देखते रहो, केवल देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसको रिएक्शन नहीं देना, प्रतिक्रिया नहीं देना, केवल देखना मात्र। उसके बाद फिर वो भी विचार भी चला जाएगा, फिर कुछ अंतराल के बाद फिर तीसरा विचार आएगा। तो ये जो हमारा एक विचार से दूसरे विचार में जो अंतराल है, वो धीरे धीरे क्या है, वो बढ़ता रहेगा। अंतराल में समय समय मतलब एक विचार पहले मतलब 4 सेकंड के बाद आ रहा, फिर आएगा 6-7 सेकंड के बाद आएगा, फिर आएगा 10 सेकंड के बाद आएगा, फिर 15 सेकंड के बाद आएगा, फिर 20 के बाद आएगा, फिर आएगा 30 सेकंड के बाद आएगा, फिर 30 सेकंड के बाद फिर जो है हो सकता है 45 सेकंड के बाद, फिर और जब ज्यादा अभ्यास करोगे तो 1 मिनट के बाद आएगा, फिर 2 मिनट के बाद आएगा। तो ऐसे ही विचारों का जो अंतराल जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आपका जो जस्ट सिटिंग का जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़ती रहती है। तो उस समय आपका मन क्या करता है, तो मैं अक्सर बताया करता हूँ, मन जो है ये हमारा, मन क्या है, ये एनर्जी है, ऊर्जा है हमारी। और जब विचारों के माध्यम से क्या है, ये क्षीण होती रहती है,
लेकिन जब विचारों पे अपना कंट्रोल कर लिया, आप उस विचार के साथ बह नहीं रहे, उस विचार के साथ जा नहीं रहे, केवल देख रहे हो, तो वो विचार भी धीरे धीरे क्या कम होते कम होते कम होते, मतलब देर देर में विचार आने लगे। तो उस समय क्या है कि आपकी एनर्जी जो है क्या आपके बॉडी में मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, एनर्जेटिक बनना शुरू हो जाओगे, आप बहुत ही एनर्जेटिक बन जाओगे। मतलब इसको इसका जो अनुभव है आपको कुछ दिन के बाद अपने आप ही होने लगेगा कि हाँ मैं कितना एनर्जेटिक बन गया हूँ, मेरे अंदर बहुत आलस्य नहीं आएगा, काम करते हुए आप मतलब थकोगे भी नहीं, आप कितना ही काम कर लो नहीं थक सकते, थकोगे नहीं। तो इस तरह की ऊर्जा आपके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो तटस्थ जो वेदना होती है, तटस्थ वेदना का काम भी यही होता है। जो मतलब केवल जो क्या मतलब ऑब्जर्व करना, देखना है केवल। तो देखते रहो, अपने आप को देखते रहो। तो इस वेदना के माध्यम से हम हमें हमें क्या फायदा होता है? हमारा हमारा फायदा यही होता है कि हमारी जो जो एनर्जी होती है, मन की जो एनर्जी होती है, वो क्षीण होना बंद हो जाती है। जो मतलब कम होना, मतलब इधर उधर जो क्षीण होती थी विचारों के माध्यम से, कभी उधर जाती कभी उधर जाता मन, तो वो उस पर ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो मन है, मन आपका पालतू हो जाएगा। पालतू मतलब आप जैसे कहोगे वैसे ही काम करेगा। तो यही तो हम चाहते हैं, तो यही तो हम चाहते हैं, पास्ट में ना जाए, फ्यूचर में ना जाए, और हम प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कल भी एक कहानी बताई थी। तो एक भंते वाली कहानी बताई थी वो। तो उसमें एक जैसे एक लड़का होता है, तो वो मतलब भंते जो है उस एक अनाथ बच्चा उसको मिल जाता है, और वो अनाथ बच्चा वो भंते ले जाता अपने मतलब आश्रम पे ले जाता है, जैसे बौद्ध विहार पे ले गया, और वहां जाके उसको पालता है, उसकी जिम्मेवारी होगी। वो 6-7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा, तो उसको कहा जाता है कि चलो ध्यान करो। और उसको बेचारे को क्या पता ध्यान होता क्या है। तो चलो आप जो है वो नदी के किनारे पहाड़ के पास में, मतलब जो प्राकृतिक संपदा है, ग्रीननेस, हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, तो उनके बीच में उनको छोड़ देता है। सुबह को वो जाता था, शाम को फिर वो आता था बिहार में। तो ऐसे ही उसके जो कई साल इसी तरह बीत जाते हैं। उसने एक दिन क्या काम करा, अ, एक दिन एक पहाड़ पे चढ़ के उसने देखा कि पास में एक छोटा सा शहर दिखाई दे रहा, और उस शहर में शाम के टाइम काफी लाइटें काफी टिमटिमा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा, उसे बहुत सुंदर लगा। तो उसका मन जो है फिर वहां से उछटने लगा, मतलब मन नहीं, फिर वहां पर मन नहीं लगता था ध्यान करने में, या वहां की जो प्राकृतिक जो संपदा है उसमें उसका मन नहीं लगता था। वो बिहार में आया तो भंते जी से कहने लगा, उस समय 15-16 साल का हो गया वो, कि मैं जाना चाहता हूँ। भंते ने उससे कुछ नहीं पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हो, क्या परेशानी है, कुछ नहीं पूछा। वो अच्छा कोई बात नहीं, तो पास में जो शहर आपको यहाँ दिखाई देता ना, वहाँ जो एक राजा है, मैं उसके पास भेजूंगा आपको, और वो आपका सारा खाने पीने का रहने का सब इंतजाम करेगा, आप वहां पर जाओ। तो वो एक चिट्ठी लिखता है, अ, बंदे उसकी चिट्ठी लिखता है, और चिट्ठी में तीन तीन सेंटेंस, मतलब तीन ही शब्द लिखता है। वो तीन शब्द को, इसे दिशा दिखाओ, इसे दिशा दिखाओ, बस इतना इतना, सही दिशा दिखाओ, इसे सही दिशा दिखाओ। तो ये एक लाइन लिखी थी। तो वो उस चिट्ठी को लेकर चला जाता है, और उनको राजा को ही देना ये चिट्ठी। तो रास्ते में उसको ये विचार आता है कि भंते ने मुझे इतने अच्छे प्यार से पाला, इतने अच्छे से रखा, उसने मेरे को ये तक नहीं पूछा कि आप मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, क्या बात है, और इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो क्योंकि अब वो चिट्ठी खोल के देख लेता, देख उसमें लिखा था कि इसे सही दिशा दिखाओ। तो वो समझ में नहीं आती सही दिशा क्या होती है, ये समझ में नहीं आ रहा। फिर जाकर के राजा को दे देता चिट्ठी, और राजा जो था वो भंते के द्वारा मतलब अच्छी तरह पढ़ाया गया था। भंते ने जो है एक समय उसको अच्छी मतलब
ध्यान सीखना, या सारी जो बुद्धिज्म की सारी जो ट्रेनिंग है वो बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिस्ट था वो राजा, और वो उसका व्यवस्था कर देता है। और उसने कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं खाओ पियो, और जहाँ जहाँ कहीं जाना वहाँ जाओ, रहो, खाना यहीं खाना, आराम यहीं करना, आप घूमो फिरो जाबित, ऐसा उसने छूट दी। तो वो जो है खाना बड़ा अच्छा, खाने रहने की सब व्यवस्था होगी, वो जावे, लोगों से मिले, दोस्ती भी होगी लोगों से, और पास में बगीचा वहां भी चला जाए, वहां वहां शांति का अनुभव हो, बगीचे में जाके के पेड़ों के बीच में जाके। लेकिन लोगों से जैसे ही मिलता था तो लोगों लोगों के अंदर जो लोग तनावपूर्ण रह रहे, बहुत तनावपूर्ण रह रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतने तनाव में क्यों हैं, इतने मतलब इतना तनाव लोगों के चेहरे पे क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा था उस लड़के को। तो धीरे धीरे उसको उनके उस चेहरे को पढ़ना शुरू करता है, फिर उनसे बातचीत करता है। तो बातचीत करते फिर वो बताते नहीं यार, मेरे को वो पुरानी बात ऐसे याद आ रही है, ऐसे मैं परेशान हूँ, मेरे को ये जिम्मेवारी है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सब, तो बहुत सारे लोग पास्ट की बातें बता रहे थे, पास्ट की बात को लेकर परेशान थे, बहुत से फ्यूचर को लेकर बता रहे हूँ मैं, ऐसा पता नहीं क्या होगा आगे, ये ऐसा होगा ऐसा होगा। तो धीरे धीरे क्या है कि उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि पास्ट और फ्यूचर में ही लोग फंसे पड़े हैं, सभी लोग पास्ट की बातों में, फ्यूचर की बातों में फंसे पड़े हैं, सब दुखी हैं यहाँ तो अब जो जहाँ दुखी वातावरण होता है वहां अच्छे आदमी का मन थोड़ी लगेगा, वहां नहीं लगेगा उसका मन। तो धीरे धीरे क्या है, उसका मन जो वहां से उछट गया, वो वहां से उछट गया, तो वहां से फिर राजा कहता है कि मैं वापस अपने बिहार में जाना चाहता हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं, आप बिहार चले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रजा है, प्रजा रूपी क्या है, हम सभी हैं। तो हम सब भी पास्ट में जीते हैं, फ्यूचर में जीते हैं, इसलिए सब तनाव में रहते हैं, सब तनाव में रहते हैं। तो ये तनाव कैसे कम होगा, जब हम वर्तमान में रहने का हम अभ्यास करेंगे, वर्तमान में जीने का हम प्रयास करेंगे। जैसे जैसे वर्तमान में रहने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे ही हमारा जो तनाव है, वर्तमान में कोई तनाव नहीं आएगा आपको, वर्तमान में कोई समस्या नहीं आएगी। वर्तमान में तो अभी जो आपके जो, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे ये वेदना, तटस्थ वेदना को महसूस करोगे, मन कहा जा रहा है उसको केवल ऑब्जर्व करोगे, तो ये इसके इस मोमेंट के साथ ही जीना आपको, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो वर्तमान में रहने का आपका अभ्यास धीरे धीरे क्या बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही मैं एक चीज और चिंतन कर रहा था, जैसे मान लो भगवान बुद्ध की जो खोज है, भगवान बुद्ध की महान खोज किसके ऊपर थी, उनकी महान खोज थी दुख के ऊपर। उनका जो रिसर्च कार्य है, भगवान बुद्ध का रिसर्च कार्य किसके किसके लिए था, दुख, कि सारी दुनिया दुखी है, सब दुखी है। तो ये दुख का कारण क्या है, दुख का कारण जो है, उन्होंने भगवान बुद्ध ने बताया दुख का कारण जो तृष्णा है। लेकिन ये दुख को दुख जो, जैसे भगवान बुद्ध तीन प्रकार का जो दुख बनाया बताया, और उसमें जो तीन प्रकार के दुख में से एक जो दुख है, अगर उसी पे यदि हम फोकस करेंगे तभी हमें फायदा होगा। मतलब उस एक दुख के लिए ही भगवान बुद्ध ने अपना ये मार्ग, मतलब ये आर्य अष्टांगिक मार्ग हो या भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, वो उसी दुख को दूर करने के लिए हैं। तो वो कौन सा दुख है ये मैं डिफाइन करूंगा, ये मैं बताऊंगा। तो ये जो दुख है, तो मैं अक्सर ही बताया करता हूँ, दुख के ऊपर मैं काफी चर्चा करता हूँ, क्योंकि दुख जो एक महान खोज है। तो सबसे पहला दुख जो होता है आदमी का, वो शरीर का दुख है, शारीरिक दुख। तो शारीरिक दुख जैसे मान लो आदमी को कोई बीमारी लग जाए, या आदमी को चोट फेंट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो शरीर में कुछ भी होता है तो वो एक शरीर का एक दुख है। ये एक प्रकार से शरीर का दुख हो गया। दूसरे प्रकार का जो दुख बताया गया है, वो दुख होता है परिवर्तन का दुख। ये हम सब जानते हैं कि मतलब दुनिया में परमानेंट कोई चीज नहीं है। जो हमारे साथ के लोग हैं, जैसा हमारे साथ हमारे मदर फादर ने हमें पाला पोसा, मदर फादर नहीं रहे, कुछ हमारे भाई भी चले गए, वो भी नहीं रहे।
तो या जो हमारे बहुत ही प्रिय है, हमारे दोस्त थे, वो भी नहीं रहे। तो ऐसा ऐसा होता है कि मतलब जब वो बिछड़ते हैं या जाते हैं, तो उनके जाने का हमें क्या होता है, दुख होता है। उस दुख को, तो ये दूसरे प्रकार का दुख होता है, इसे परिवर्तन का इकाई नहीं कहते, परिवर्तन का दुख होता है। लेकिन तीसरे प्रकार का जो दुख होता है, जिसे भगवान बुद्ध ने जिसके लिए हल निकाला, जिसके लिए मतलब उन्होंने मार्ग खोज निकाला, वो तीसरे प्रकार का वास्तविक जो दुख है, जिसे वास्तविक वास्तविक दुख कहते हैं, उसे कहते हैं असमाधान का दुख, अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस। तो ये अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस क्या है, असमाधान का दुख क्या है? असमाधान का दुख को अब ऐसे कह सकते हो कि आदमी आदमी के पास जैसा चाह रहा वैसे सब कुछ है उसके पास, मतलब धन है, संपत्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, ऐशो आराम की हर एक चीज है उसके पास। लेकिन फिर भी उस वो आदमी संतुष्ट नहीं होता। वो आदमी फिर भी क्या, मतलब असमाधानी रहता, समाधानी नहीं रहता। तो वो क्या चीज है जिससे आदमी समाधानी बने, मतलब किस चीज की कमी होती है आदमी के अंदर जिससे कि समाधानी बने? अगर वो तत्व आदमी के अंदर आ जाता है, उस तत्व को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लेता है, तो आदमी समाधानी बन जाता है। तो क्या है वो चीज? तो वो चीज है आदमी की, मतलब अ, सत, सत्यता या आध्यात्मिकता, या कहना चाहिए तो ये आध्यात्मिकता और भौतिक लाइफ, जैसे मैं खुद भी बताया करता हूँ, भौतिक लाइफ तो यही जो सांसारिक हमें सब कुछ दिखाई देता है, हमारी आंखों से, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, ये भौतिक लाइफ है। और आध्यात्मिक लाइफ उसे कहते हैं जो हमें दिखाई ना दे रही है। जैसे मान लो, जैसे हमारा मन है, मन कोई दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। मतलब जो मैत्री एक तत्व है, मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है? तो ये प्रज्ञा है। तो ये जो महान तत्व हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते। केवल हम क्या इन्हें अनुभव में लेते हैं, महसूस करते हैं, मन के द्वारा इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जैसे ही मतलब इसको हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी सही मायने में हम समाधानी बनते हैं, सही मायने में संतुष्ट बनते हैं, हम सुखी बनते हैं। तो कहने का मतलब ये, भगवान बुद्ध की जो खोज थी, वो तीसरे प्रकार का जो दुख है, असमाधान का दुख, अनसेटिस्फैक्टरीनेस, इसके लिए थी। क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये खोज निकाला था कि ये जो संसार है, संसार में इतनी शक्ति नहीं है, संसार में इतनी ताकत नहीं है कि आदमी को समाधानी बना सके या आदमी को संतुष्ट कर सके। आप कितने कितने राजा महाराज, कितने बड़े हेलीकॉप्टर खरीदो, हवाई जहाज खरीदो, कुछ भी खरीदो, दुनिया की सारी संपदा खरीदो, लेकिन फिर भी आपका मन आपका मन संतुष्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बुद्ध की गारंटी है। नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। तो संतुष्ट होने के लिए आदमी को आध्यात्मिकता का सहारा लेना ही पड़ेगा। आदमी को दुनिया की जो सच्चाई है उसके साथ ही जीना पड़ेगा। सच्चाई के साथ जियोगे तो समाधानी बन जाओगे, सुखी बन जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब आदमी अपने आप को सुखी बनाने के लिए, इसलिए तो ये असमाधान का दुख है, इसको दूर करने के लिए इसलिए सत्यता का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मतलब ध्यान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से क्या है, हमारा जो मन है, हमारा मन मतलब चेंज होता है। चेंज कैसे? जो मतलब हमारा संसार में हमारा मन रमा रहता है, तो उससे क्या, संसार से थोड़ा मतलब डिस्कनेक्ट होना, मतलब उससे लगाव कम होगा। उससे हमारा जो मन, जो संसार से मन थोड़ा कम लगना शुरू हो जाएगा। और जब मन वहां से उछलेगा तो कहाँ जाएगा? क्योंकि मन की तो प्रोसेस है ना कहीं लगे रहना। तो वहां से हटेगा तो दूसरी जगह लगेगा। तो दूसरी जगह यदि आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा, मैत्री की तरफ जाएगा, मतलब मैत्री की, हम मैत्रीवान यदि आदमी का, मैत्री का जो गुण है, यदि वो डेवलप यदि हमारे अंदर होता है, वो भी निस्वार्थ भाव से की हुई है मदद, तो निश्चित रूप से एक ही तत्व है मैत्री, उससे ही सारे गुण मतलब डेवलप होते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हम जो है, ये जो भौतिक लाइफ से आध्यात्मिक लाइफ जीने के लिए हमें इसे मैत्री तत्व को अपना, जैसे हम मैत्री विकास के लिए मैत्री भावना करते हैं, और भी मैत्री के लिए और भी कई तरह से हम मैत्री को अपनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हमें जो भौतिक लाइफ को
छोड़ करके आध्यात्मिक लाइफ को जीने के लिए ये करना पड़ता है। तो इसके लिए जैसे आनापान सती है, आनापान सती के माध्यम से भी, क्योंकि आनापान सती के माध्यम से यदि हम देखते हैं कि क्योंकि ये जो सांस के माध्यम से, मैं अक्सर बताया करता हूँ, सांस जो है, सांस हमारा मतलब मन और सांस मतलब ये दोनों क्या को रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। तो सांस के माध्यम से हम क्या हमारे शरीर से मतलब मन और शरीर का क्या है, एक कांटेक्ट बनता है सांस के माध्यम से, क्योंकि सांस जो है एक ब्रिज का काम करेगा, हमारे मन को और हमारे शरीर को जोड़ेगा। आप देख कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लो, ये सांस जो है ना, सांस के माध्यम से हम अपने संपर्क में आएंगे, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है। हम अपने संपर्क में कैसे हैं? सांस के माध्यम से ही तो आएंगे, वैसे थोड़ी आएंगे। तो सांस के माध्यम से हम अपने संपर्क में आएंगे, और जैसे ही हम अपने संपर्क में जैसे ही हम आते हैं, वैसे ही हमारा बाह्य संपर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम अपने संपर्क में जैसे आएंगे, बाहर का संपर्क हट जाएगा ना, तो बाहर के संपर्क जैसे ही हटेगा तो हम अपने संपर्क में आएंगे, हम एनर्जेटिक बनेंगे, हमारी जो मन की जो मानसिक ऊर्जा है वो क्षीण नहीं होगी, और वो धीरे धीरे क्या है, हम उसकी तरफ हम धीरे धीरे एनर्जेटिक बनते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम हमारा जो मानसिक विकास है, जो हम चाहते हैं, या कह लीजिए जो हम चाहते हैं कि हम समाधानी बने, जो हम चाहते हैं कि मतलब जो अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस का जो दुख है उससे ऊपर उभरे, तो निश्चित रूप से आपको उस पर वर्क करने पे आपको फायदा निश्चित रूप से होगा। तो मेरे जो आज के जो दोनों विषय हैं, मतलब दो, जैसे वेदना को लेके चला, वेदना है और दुख। तो वेदना और दुख जो है, मतलब सही तरह से मतलब कौन सी वेदना से हमें फायदा होने वाला है, मैंने ये बताने का प्रयास किया है। क्योंकि तटस्थ वेदना के साथ आप हमेशा बने रहो, तो निश्चित रूप से आप वर्तमान में जियोगे। और और ये जो दुख है, दुख जो मैं 3 प्रकार का बताया, तो जब असमाधानी दुख के बारे में हम चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। तो असमाधानी दुख के लिए ही भगवान बुद्ध ने खोज की, उसी के लिए आप भगवान बुद्ध ने ये मार्ग बताया, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। बहुत सारी शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध की, तो ये असमाधानी दुख को दूर करने के लिए ही है। तो आज के लिए मैंने जो मैं छोटा सा ही प्रवचन मैंने तैयार किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, दिल्ली।